तो सामने वाले का बुरा पता नहीं होता है कि नहीं, पर आपका बुरा जरूर होता है। इसलिए कोई आपके संग लाख बुरा करे, यही विवेक है, यही ज्ञान है। भागवत सुनी क्यों जाती है? संसार के लोगों का व्यवहार अलग होता है और भागवत सुनने वाले सत्संगियों का व्यवहार अलग हो जाता है। यदि अनपढ़ लोगों की तरह पढ़े लिखे लोगों का व्यवहार हुआ तो फिर अनपढ़ और पढ़े लिखे में अंतर क्या रह जाएगा? अनपढ़ आदमी बात बात में गुस्सा करता है, जो सत्संग नहीं करता, कथा नहीं सुनता, वो बात बात पर गुस्सा करता है, बार बार रोता है, बदले की भावना रखता है। पर जो सत्संगी है, यदि वह भी ऐसा ही व्यवहार करे तो इसका सत्संग करने का क्या फल, क्या फायदा? कथाएं इसलिए ही सुनी जाती हैं ताकि हम इस ज्ञान से अपना कल्याण कर सकें। कथा इसलिए सुनी जाती है कि कथा सुनकर हम अपने भटकते हुए मन को शांत कर सकें, अपने विवेक के द्वारा। जब आप विवेक के माध्यम से अपने मन को पकड़ेंगे, शांत करेंगे, निश्चित शांत होगा। संसार के लोगों की तरह आपका व्यवहार, संसार के लोगों की तरह आपका रवैया नहीं रहेगा। जब आप सत्संग से जुड़ेंगे तो आप ज्ञान से भर जाएंगे, आपका जगत के प्रति व्यवहार बदल जाएगा, आप सबका भला सोचेंगे। कोई लाख अपमान करे आपका, फिर भी आप उसका अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि आप सत्संगी हैं। आपको पता है छोटा सा बच्चा लाख गलती करता है, पर आप उसे दंड नहीं देते, इसलिए ना, क्योंकि आपको पता है ये छोटा है, ये जानता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आपका मोबाइल उठा के बाल्टी में पानी में डाल देते हैं, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल उठाकर आग में डाल देते हैं। क्या उन्हें पता है कि मोबाइल की कीमत क्या है? क्या उन्हें ये ज्ञान है कि पानी में डालने से मोबाइल खराब हो जाएगा? नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं। जैसे बच्चे आपका लाखों का नुकसान कर देते हैं, पर आप उन्हें दंड नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कि इसको ज्ञान नहीं है, सही क्या है, गलत क्या है। उसी तरह ये जो संसार के लोग हैं, जो संसार की विषय वासनाओं में लगे हैं, सत्संग से दूर है, ये सब बच्चों की तरह हैं। इन्हें ज्ञान नहीं है कि ये किस दिशा पर जा रहे हैं, ये सीधा नरक की तरफ बढ़ रहे हैं। आप तो जानकार हैं, आपको तो पता है कि गलत रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है। आपको तो पता है कि सत्य में और झूठ में अंतर क्या है। सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। ये अज्ञानी व्यक्ति को पता नहीं है, पर आपको तो इसका बोध है। यदि आप जान करके ऐसे गलत काम करेंगे तो बताओ फिर अच्छे काम करेगा कौन? आप ही सत्य का पालन नहीं करेंगे, आप ही सत्य की रक्षा नहीं करेंगे, तो ये बताओ फिर सत्य की रक्षा करेगा कौन? ये अनिरुद्धाचार्य ही यदि झूठ बोलेगा, मैं ही यदि झूठ बोलने लग जाऊं, तो फिर आप सत्य की उम्मीद किससे करेंगे? धर्मराज युधिष्ठिर ही यदि झूठ बोलने लग जाएं, तो फिर सत्य की उम्मीद किससे की जाएगी? शकुनी जैसों से तो सत्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो आप जैसे भले लोग जो समाज में हैं, आप से ही सत्य की उम्मीद है, आप से ही धर्म की उम्मीद है, आप से ही दया की उम्मीद है। आप सत्संगी लोग ही दया नहीं रखेंगे जीव मात्र पर, आप ही बार बार बात बात में गुस्सा करेंगे, तो फिर दया कौन करेगा? आप ही असत्य बोलने लग जाएंगे 2-2 रुपए के लिए, तो फिर सत्य कौन बोलेगा? फिर बेचारा ये सत्य रहेगा कहां? यदि आप ही सत्य को स्थान नहीं देंगे तो बताओ सत्य जाएगा कहां? आप ही दया को स्थान नहीं देंगे तो बताओ दया जाएगी कहां? इसलिए हम सभी प्राणियों का मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये संसार में आया हुआ जीव
अज्ञानवश भटक रहा है, अज्ञानवश दुखी है। हम देखते हैं समाज में लोग छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा करते हैं, लोग छोटी छोटी बात पर उलझ जाते हैं, क्रोध कर लेते हैं, मन को अशांत कर लेते हैं। जरा विचार करके देखो, इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है आपका? क्या झगड़ा करने आए हैं या फिर आत्म कल्याण करने आए हैं? आप अपना आत्म कल्याण कर लीजिए, इसी से यह मानव तन, मानव जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। प्रिय भक्तों, ध्रुव जी महाराज का अपमान हुआ। मां से कहा, मां मेरा अपमान कर दिया मां ने कहा कोई बात नहीं, जा बेटा तू उस परम पिता परमात्मा की शरण ग्रहण कर, फिर तू अपमान और सम्मान से ऊपर उठ। ध्रुव जी ने तपस्या की, भगवान मिले और 36,000 वर्षों का राज्य मिला। आप कब राजा बनेंगे? आपके जीवन में सुख कब आएगा? जब आप अपमान को सहन कर लेंगे, तब आप महान बनेंगे। ध्रुव जी राजा बन गए और पूरा शासन भोग कर, आनंद भोग कर, मनु जी के दिव्य उपदेश से, कुबेर जी के भक्ति के ज्ञान से उनके भाइयों को यक्षों ने मारा। बहुत सारे यक्षों को आपने मारा है, मनु जी ने उपदेश दिया है। और मनु जी के दिव्य ज्ञान से श्री ध्रुव जी महाराज संसार को छोड़कर मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवान के धाम को चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं श्री ध्रुव जी महाराज। भगवान के भजन में कितनी शक्ति है। मैं कल आपसे कह रहा था कि आप भी एक बार आजमा करके देख लीजिएगा, यदि विश्वास नहीं है तो। मनु जी महाराज के 3 बेटी और 2 बेटों की चर्चा पूरी हुई। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर श्री पृथु भगवान हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी का दोहन किया और पृथ्वी से सारी चीजें प्रकट की। पृथ्वी उपज नहीं रही थी, तब उपजाऊ बनाया पृथु जी ने पृथ्वी को। पृथु भगवान के नाम से धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। पहले से धरा कहते थे, फिर पृथ्वी कहने लगे। क्षमा भी कहते हैं, पृथ्वी का नाम क्षमा भी है। 10,000 कान मांगे हैं। पृथु जी ने एक यज्ञ किया, यज्ञ भगवान प्रकट भये तो भगवान से पृथु जी ने कहा, आप हमें 10,000 कान दीजिए। प्रश्न खड़ा हुआ, आप 10,000 कानों का क्या करेंगे? बोले, हम भगवान की कथा सुनेंगे। इस छोटी सी चर्चा से यही शिक्षा मिलती है कि आपके ये जो 2 कान है ना, ये कानों को निंदा सुनने में, बुराई सुनने में, चुगली सुनने में मत लगाइएगा। ये जो कान है हमारे, केवल भगवान की कथा सुनने में लगाइएगा। आज हम लोगों को देखते हैं, 2 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं और पड़ोसियों की बातें कर रहे हैं, फलाने व्यक्ति की बातें जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उनकी बातें कर कर भी 1-1 घंटा बिगाड़ते हैं। हाँ या ना? आपका जिनसे कोई लेना देना नहीं है, आप उनकी भी बातें। कई लोग ट्रंप की बातें करते हैं। क्यों भाई, तुम्हें क्या करना है ट्रंप से? कई लोग ओबामा की बात करते हैं। बैठे हैं 4 लोग, ओबामा ऐसा, ओबामा, ट्रंप ऐसा, फलाना ऐसा, पड़ोसी थे हमारे बहुत ऐसे थे वैसे थे, फलाने को देखो उसका लड़का ऐसा है वैसा है, फलाने की बहू। भैया ये सब पंचायत क्यों कर रहे हो? तुम्हारा क्या लेना देना है उन लोगों से?
और एक एक घंटा जो बिगाड़ रहे हो फला व्यक्ति की चर्चा करके, उससे तुम्हारा फायदा क्या होने वाला है? तुम्हारा समय ही तो बर्बाद हो रहा है। इसलिए कहता हूं, जो समय व्यर्थ की बकवास में चला जाता है वो समय केवल भगवान की चर्चा में लगाओ, भगवान की चर्चा में लगाओ और अपनी सफलता में वो समय खर्च करो। आप कैसे अपने आप को सफल बना सकते हैं? हमारे देश में बेरोजगारी ज्यादा है, बच्चों को, युवाओं को काम नहीं है, और आज का युवा बैठ करके केवल 4 लड़के बैठते हैं तो क्रिकेट की बात करते हैं, सचिन की बात करते हैं, धोनी की बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं। अरे उनका कैरियर तो बढ़िया सा बन गया, तुम उनकी चर्चा करके अपना कैरियर क्यों बिगाड़ रहे हो? एक एक घंटे, 2-2 घंटे उनकी बातें करके आपको क्या मिलने वाला है? आप अपना जीवन संवारिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी बातें कीजिए। आप कैसे सफल बनेंगे उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कैसे आप अपने परिवार को 2 पैसे कमा कर दे सकते हैं, कैसे आप अपने घर की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, इस विषय में थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपने आप को सफल, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाइए, जिससे आपका कल्याण है। फला व्यक्ति की चर्चा करने से आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। आज का युवा 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे क्रिकेट देखता है। पढ़े लिखे लोग क्रिकेट देख रहे हैं, पढ़ा लिखा जवान युवा क्रिकेट देख रहा है। क्रिकेट के माध्यम से बड़े बड़े क्रिकेटर ये कहते नजर आते हैं कि आप भी अपनी किस्मत आजमाइए, मतलब क्रिकेट में पैसा लगाइए, अर्थात जुआ खेलिए। आप यदि जुआ खेलने लग जाएंगे तो जो दाल रोटी खा रहे हैं वो भी तबाह हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने समय का दुरुपयोग ना कीजिए। समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय को कभी बर्बाद ना करो, समय को कभी बिगाड़ो मत। एक बार यदि समय का आपने दुरुपयोग किया, एक बार आपने समय को ठुकराया, तो वही समय आपको ऐसे ठुकराएगा कि आप कभी खड़े नहीं हो पाओगे, संभल नहीं पाओगे। इसलिए ईश्वर सबका समय बनाता है। भगवान सबको एक एक बार, 2-2 बार वक्त देते हैं, समय देते हैं। कुछ लोग उस समय का सदुपयोग करते हैं तो वो व्यक्ति सफल हो जाता है, और वह व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग कर ले तो वही व्यक्ति जीवन भर 2-2 रोटियों के लिए रोता रहता है, 2-2 पैसे के लिए रोता रहता है। इसलिए समय बहुत बलवान है, समय बहुत कीमती है। समय को, समय की गति जो जान ले, समय को जो पहचान ले, उसका तो कल्याण हो जाए। आज हम देखते हैं बच्चे अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। किसी की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं, किसी का पांव पकड़कर खींचने से कोई लाभ नहीं। खींचना ही है तो किसी का हाथ पकड़कर खींचिए। पांव पकड़ के खींचने वालों की जो लंबी भीड़ है, हाथ पकड़ के खींचने वाले कम है। आप हाथ पकड़कर खींचने वाले बनो, पांव पकड़कर खींचने वाले मत बनो। पांव को मत खींचो, हाथ को खींचो। किसी का सहारा बनो, किसी को रास्ते से गिराओ मत। तात्पर्य यह हुआ कि हम अपने कानों से, प्रचू जी ने 10,000 कान मांगे, इन कानों से ना किसी की निंदा सुने, ना किसी की चुगली सुने, कुछ भी नहीं। जब आपका मित्र, आपकी सहेली, आपका पड़ोसी कहे फलाना व्यक्ति ऐसा, तुरंत चुप कर दो भैया। उस व्यक्ति की चर्चा हमें क्यों सुना रहे हैं? हमें तो भगवान की कथा सुनाओ, और हमारे लायक हम कैसे सफल बने उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। हाँ, हम कैसे अपना जीवन ठीक करें, कैसे हम सफल बने, इस पर विचार करें, इस पर चर्चा करें तो काम बने। 10,000 कान इसलिए मांगे गए ताकि इन कानों से भगवान की कथा सुनी जाए। भगवान का चिंतन करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। 10,000 कान मांगे गए। प्राचीन बरही की पावन चर्चा है। जब व्यक्ति
संसार के विषयों में उलझता है। आज मनुष्य की दुर्गति क्यों होती है, दुर्दशा क्यों होती है? क्योंकि वह फंसा पड़ा है। पुरुषों से स्त्रियां नहीं छूट रही हैं, स्त्रियों से पुरुष नहीं छूट रहे हैं। बुढ़ापा आ गया फिर भी मेरा मेरा मोह में उलझा पड़ा है। यही तो इनकी दुर्दशा और दुर्गति का कारण है। जब तक आपके जीवन में त्याग नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति संसार में उलझा पड़ा है, जो व्यक्ति अधिक लोभी है, क्या उसे कभी शांति मिलेगी? और जिसके अंदर त्याग है, फॉर एग्जाम्पल, आपके 100 रुपए गिर गए तो आप रोते हैं, आपके 1000 रुपए गिर गए या 50,000 का नुकसान हो गया, आप रोते हैं, हे भगवान मैं तो लुट गई, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, 50,000 का नुकसान, 1000 रुपए जेब से गिर गए गिर गए गिर गए गिर गए। हे भगवान मेरा ये चप्पल चोरी हो गई चोरी हो गई चोरी हो गई। देखिए, किसी की चप्पल चोरी हो जाए तो आधा घंटा रोता, परेशान होता। किसी की गाड़ी चोरी हो गई, रोता, गाड़ी चोरी हो गई। किसी का लाख रुपए का नुकसान हो गया, रोता। मैं आपको बता दूं, यदि आपके अंदर त्याग है तो आप कभी रोएंगे ही नहीं। त्याग क्या? मैं किस त्याग की बात कर रहा हूं? त्याग ऐसा कि ये अंगूठी है, ध्यान से देखिए, इसे हम पहनते हैं इस प्रकार। जब मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं अपनी एक बात बताऊं, उस बात से आप लोग भी समझ ली। आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं अपना। ये अंगूठी है। जब मैंने इसको पहना, उसी समय मैं ये सोच लिया था कि यदि ये अंगूठी गिर गई, कई बार अंगूठियां हैं, सोना चांदी गिर जाता, गले से चैन टूट कर गिर जाती है, कान के बाले गिर जाते हैं, अंगूठियां गिर जाती हैं, कई बार गले की चैन चोर उड़ा ले जाते हैं। तो जब भी आप सोना पहने, अंगूठी पहने, गले में चैन पहने, हाथ में कड़ा पहने, तो आप सोना पहनने के पहले अपने मन को मजबूत कर लें कि मैं ये पहना हूं, ये कभी भी गिर सकती है, कभी भी गुम हो सकती है, और जब गुम होगी, गिरेगी, तो मुझे रोना नहीं है, मुझे इसकी फिक्र नहीं करनी, मुझे इसकी चिंता नहीं करनी। ये पहले से ही कमर कस लीजिएगा, क्योंकि आज ना सही ये वस्तु आपसे दूर जाएगी, आज ना सही कल आपका नुकसान होगा। तो आज ही आप तैयार रहिए कि नुकसान होगा, हमें हो जाएगा सो हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब रोने से क्या होगा? ये जो ज्ञान है, पहले से सावधान रहिएगा। जो वस्तु आपको मिली है, पत्नी आपकी है, आप बहुत प्यार करते हैं पत्नी से, तो आप प्यार करते हैं ना पत्नी को, पर उस प्यार के साथ एक बात मेरी गांठ बांध लीजिए कि आपकी पत्नी एक दिन आपका साथ छोड़कर चली जाएगी, भगवान के घर जाएगी, है ना? इस सच्चाई से मत भागिए। तुम प्यार करते हो पत्नी से, अच्छी बात है, पर यह भी याद रहे कि एक दिन वो आपका साथ छोड़कर जाएगी। उस हाल में आप क्या करेंगे? तब कितना रोएंगे? क्या रोने से वापस आएगी? जाना है, इस सच्चाई को याद रखो, और जितने दिन तुम्हारे साथ है प्यार मोहब्बत से रहो और भगवान का चिंतन करो।
आप अपने पति के साथ हैं, पति से बहुत प्यार करते हैं, पर ये याद रखिए कि आपका पति एक दिन आपका साथ छोड़कर जाएगा, जरूर जरूर जाएगा। या तो पहले पत्नी जाएगी या तो पति जाएगा। आप उस दुख को सहन करने के लिए तैयार हो जाइए। आज लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि उस दुख को सहने की तैयारियां नहीं करते, है ना? जब आप तैयारी नहीं करते तो आप दुखी। इसलिए आप अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को सेट करके चलिए कि आपकी पत्नी आपके साथ कुछ दिनों की मेहमान है, चली जाएगी। आपका पति आपके साथ कुछ दिनों का मेहमान है, चला जाएगा। उस हाल में आपको कैसे रहना है, उसकी आदत अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये समझ लीजिए कि ये सच्चाई है, इसे आप स्वीकार करें या बिल्कुल स्वीकार ना करें। ये सोना चांदी, ये पद प्रतिष्ठा, ये एक दिन तुमसे छिन जाएगी। उस समय आपकी हालत क्या होगी, उसकी तैयारी अभी से कर लो, कल को रोना ना पड़े। ये त्याग, इसलिए हम कहा करते हैं त्याग जीवन में जरूरी है, त्याग जरूरी है जीवन में। मेरे पास अंगूठी है तो भी मैं खुश हूं, और कल को ये गुम जाएगी ना तो मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने कमर कस ली है। पहले से मुझे पता है कि ये वस्तु एक दिन छोड़कर जाएगी, इसलिए मैं इसे पहना जरूर हूं, पर मैं इससे प्रेम बिल्कुल नहीं करता। ये तो उपयोग है मेरा, चलो पहन लिया, अंगूठी है पहन लिया, पर मैं इससे प्रेम नहीं करता, मैं इससे अटैच नहीं हूं, मैं इससे जुड़ा हुआ नहीं हूं। मुझे पता है एक दिन चली जाएगी, गिर जाएगी, कोई गुम हो जाएगी, इसलिए मैं इससे प्रेम ना करूं। उपयोग करूं, प्रेम ना करूं। प्रेम करूंगा तो कल गिरेगी तो रोएंगे। हमारी माताओं का एक बाला गिर जाए ना कान का, 4 दिन तक रोटी नहीं खाती। जितने का बाला है, जितने का झुमका है, उसके लिए रो रो के बीमार पड़ जाती हैं, पर